अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इल्मिया अकेडमी की तरफ से स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड एक नए वीडियो में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, क्या आपको उर्दू के इन अल्फाज की इंग्लिश आती है जो आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं? नहीं तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस वीडियो में हम मेडिकल अल्फाज की इंग्लिश सीखने जा रहे हैं। तो अगर आप भी इन अल्फाज की इंग्लिश सीखना चाहते हैं या इस तरह के और अल्फाज की इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गोली का लफ्ज़ नॉर्मली यूज़ किया जाता है मेडिकल फील्ड में, तो गोली को इंग्लिश में कहते हैं पिल। इसके लिए दो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, पिल और टैबलेट, दोनों ही ठीक हैं। आप गोली को इंग्लिश में पिल भी कह सकते हैं और टैबलेट भी कह सकते हैं। पिल और टैबलेट। पट्टी, पट्टी को इंग्लिश में कहते हैं बैंडेज, बैंडेज। बैसाखी, जो लोग अपाहज होते हैं, जो अपनी टांगे सही ना होने की वजह से नहीं चल सकते, तो वो बैसाखियों का सहारा लेके चलते हैं। तो बैसाखी को इंग्लिश में कहते हैं क्रचेस, क्रचेस। रुई, रुई का इस्तेमाल नॉर्मली नर्सेज करती हैं जब वो इंजेक्शन लगा रही होती हैं, तो उसके बाद या उससे पहले। तो उस रुई को इंग्लिश में कहते हैं कॉटन वूल, कॉटन वूल। चिपकने वाली टेप, जो कि पट्टी के वक्त भी इस्तेमाल की जाती है या कोई कैनोला लगाते हुए, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं एडहेसिव टेप, एडहेसिव टेप। इब्तदाई तिब्बी मदद, इसको इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट एड किट, फर्स्ट एड किट, फर्स्ट एड किट। जरासीम कश या जरासीम को ख़त्म करने के लिए, तो जरासीम कश को इंग्लिश में कहते हैं एंटीसेप्टिक, यानी कि ऐसा केमिकल या कोई ऐसी दवाई जिससे जरासीम ख़त्म हो जाए तो उसको कहते हैं एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक। दांतों को बराबर करने वाली तारें, इनको इंग्लिश में कहते हैं ब्रेसेस, ब्रेसेस। बीमारी का पता लगाना, एक जो अच्छा डॉक्टर होता है वो मेडिसिन देने से पहले बीमारी का पता लगाता है कि बीमारी है कौन सी। तो बीमारी का पता लगाना, इसको इंग्लिश में कहते हैं डायग्नोसिस, डायग्नोसिस। मिलने का मुआहदा, नॉर्मली जब डॉक्टर से मिला जाता है तो मिलने से पहले उनसे यानी कि टाइम लिया जाता है कि हम आपसे किस वक्त मिलें। तो मिलने के उस मुआहदे को इंग्लिश में कहते हैं अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट, कि मैंने डॉक्टर से मिलने की अपॉइंटमेंट ले ली है। मुआयना करना, जो डॉक्टर मुआयना करता है मरीज का तो उसको इंग्लिश में कहते हैं चेकअप, चेकअप। डॉक्टर का नुस्खा, जो चेकअप करने के बाद डॉक्टर नुस्खा लिखता है उसको इंग्लिश में कहते हैं
प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन। दाई, जो नॉर्मली बच्चों की पैदाइश के वक़्त डॉक्टर के साथ असिस्टेंट के तौर पे काम करती है, उसको हम दाई कहते हैं। तो दाई को इंग्लिश में कहते हैं मिड वाइफ, मिड वाइफ। वेल फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और आप इंग्लिश सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।